राधिका को भगवान ने दूसरी बेटी दी तो उनके अच्छे भविष्य के लिए राधिका का पति विदेश चला गया। कुछ ही महीने गुजरे थे तो सास ने राधिका की बच्चियों को बेच दिया और हर तरफ शोर कर दिया कि बच्चियां किसी ने उठा ली हैं। राधिका पागलों की तरह बच्चियों को सड़क पर तलाश करते करते पागल हो गई। सास ने बेटे को फोन पर कह दिया कि तुम्हारी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई है। 4 साल गुजर गए तो राधिका की सास ने बेटे की दूसरी शादी तय कर दी। वह बहू को घर ला रही थी कि अचानक गाड़ी से एक भिखारन टकराई। विक्रांत का कलेजा फट गया क्योंकि गाड़ी के सामने तो विक्रांत चुपचाप वरमाला हाथ में पकड़े खड़ा था। हर तरफ से बधाई का शोर उठ रहा था। कोई आवाज लगा रहा था कि विक्रांत वरमाला दुल्हन के गले में डाल दो। विक्रांत ने एक निगाह अपने हाथ में पकड़ी वरमाला पर डाली और दूसरी निगाह अपनी मां की खुशी से तमतमाते चेहरे पर डाली। यह जानते हुए भी कि विक्रांत शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, फिर भी उसकी मां शादी से बहुत खुश थी। विक्रांत तो किसी और ही दुनिया में गुम हो गया था। उसकी पहली शादी का दृश्य उसकी आंखों में घूम गया था और राधिका का हसीन चेहरा आंखों के सामने गुजरा तो दिल से एक ठंडी आह निकली थी। आज से 9 साल पहले का दृश्य उसे याद आने लगा, जब वह ऐसे ही दूल्हा बनकर अपनी मां की पसंद की हुई लड़की को अपना हमसफर बनाकर घर ला रहा था। राधिका को पसंद तो उसकी मां ने किया था, लेकिन राधिका पर नजर पड़ते ही विक्रांत अपना दिल हार बैठा था। वह थी ही इतनी प्यारी, कितना खूबसूरत समय था वह। एक पल में ही उसकी जिंदगी गुजर गई थी। राधिका के लिए इस पल विक्रांत के दिल में बहुत ज्यादा नफरत आने लगी थी। विक्रांत के दिल पर अब नफरत की धूल चढ़ी थी। कितना चाहा था उसने राधिका को। उसकी मोहब्बत और चाहत में कहाँ कमी रह गई थी जो राधिका ने इतना बड़ा कदम उठाया था। उसकी इतनी मोहब्बत और वफा का इसने यह सिला दिया था। राधिका ने उसका दिल दुखाया था। उसकी पत्नी ने विक्रांत को इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसका औरत जात से विश्वास उठ गया था। एक बार फिर शोर उठा। पंडित जी भी बोले कि जल्दी करो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। विक्रांत फौरन होश में आ गया था। उस समय भी फैसला विक्रांत की मां का था और आज 9 साल बाद भी अपनी मां की मर्जी के आगे वह मजबूर था। वह फौरन ही ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। दिल पर पत्थर रखकर वरमाला दुल्हन के गले में डाल दी। दुल्हन के साथ फेरे लेते हुए विक्रांत के गले में कांटे से चुभने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक एक कदम अंगारों पर पड़ रहा हो। शादी हो गई और फिर विदाई हुई। वह अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाने लगा। वो दिल ही दिल में यह तय कर चुका था कि वह अपनी नई जिंदगी में अतीत की कोई भी याद शामिल नहीं करेगा, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक एक भिखारन आकर विक्रांत की गाड़ी से टकरा गई। ड्राइवर ने अगर समय रहते ब्रेक न लगाए होते तो न जाने क्या हो जाता। विक्रांत का दिल बुरी तरह से धड़का था। विक्रांत जल्दी से नीचे उतरा, उसको डांटने लगा। विक्रांत की आवाज सुनकर भिखारन ने झटके से देखा तो कुछ ही पल लगे थे उसको पहचानने में। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह तो नर्स जब दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो उसके हाथ में एक बच्चा था। उसने मुस्कुराते हुए बच्चा विक्रांत की तरफ बढ़ा दिया और बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको प्यारी सी बच्ची दी है। विक्रांत मुस्कुराकर अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चूमने लगा, मगर अगले ही पल दिल को कई अंदेशों ने घेर लिया था। अगर माँ को पता चला कि एक बार फिर से मेरे यहाँ बेटी हुई है तो जाने क्या जुर्म तुक करेंगी। उन्होंने तो अभी तक मेरी बड़ी बेटी स्नेहा को भी स्वीकार नहीं किया था। इतना सोचना था कि विक्रांत परेशान हो गया। अचानक ही 2 साल पहले का दृश्य उसे याद आने लगा। उसकी बड़ी बेटी स्नेहा का जन्म होने वाला था तो वह राधिका को लेकर अस्पताल आया था। उस दिन वह बहुत खुश था क्योंकि भगवान ने उसे और राधिका को चांद सी बेटी दी थी। अपनी बेटी को गोद में लेकर उसके माथे को चूम लिया था। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसका गाल चूमकर विक्रांत ने उसका नाम स्नेहा रख दिया था। नन्ही सी गुड़िया को देखकर विक्रांत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखें साफ की और साथ में खड़ी माँ की तरफ अपनी बच्ची को बढ़ा दिया और खुशी से चहकते हुए बोला,
देखिए मम्मी, भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बेटी दी है। कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही आंखें, वही होठ। विक्रांत की खुशी देखकर विक्रांत की माँ ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी और अपनी पोती को दूर से ही देखकर बोली, हाँ बहुत सुंदर है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी गोरी रंगत लेकर पैदा हुई है, अपने बाप पर बोझ बनने के लिए। माँ के शब्द विक्रांत का दिल खट्टा कर चुके थे। उसने कहा, क्या हुआ माँ, आपको पोती से मिलकर खुशी नहीं हुई? इस सवाल पर उसकी माँ ने नजरें फेर ली और बोली, खुशी तो है, मगर क्या था अगर तुम्हारी पत्नी पहली औलाद बेटा पैदा करके दे देती, मेरा वारिस होता। इसका क्या है, ढेर सारा दहेज लेकर अपने घर चली जाएगी दूसरों के नस्ल बढ़ाने। यह बात विक्रांत को अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन विक्रांत की माँ की सोच वही पुराने जमाने की थी कि बेटे के हो जाने से एक वारिस बढ़ जाता है। विक्रांत की माँ कहने लगी, अगर बेटा होता तो मेरी भी नाक परिवार में ऊंची हो जाती। अगर पहली औलाद बेटा हो जाता तो पूरे परिवार में हमारी वाहवाही हो जाती। माँ के शब्द विक्रांत की खुशियों पर पानी फेर रहे थे। अभी तो उसकी बच्ची को दुनिया में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उन्हें दहेज की फिक्र सताने लगी थी। मगर विक्रांत ने समझदारी दिखाते हुए उनकी बात को अनदेखा कर दिया और बोला, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए लड़का हो या लड़की सब बराबर हैं। भगवान ने अगर बेटी की खुशी दी है तो बेटी की भी खुशी देगा। विक्रांत के जवाब पर विक्रांत की माँ ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपनी पोती को सीने से लगा लिया था और उसे ऐसे प्यार करने लगी जैसे कि वह कोई अछूत हो। चेहरे से नागवारी साफ झलक रही थी। पोती से मोहब्बत सिर्फ बेटे को देखकर जताई जा रही थी। राधिका से विक्रांत की शादी विक्रांत की माँ की मर्जी से ही हुई थी और विक्रांत ने अपनी माँ की पसंद पर खुशी खुशी अपना सर झुका दिया था। दूसरी बार जब राधिका उम्मीद से हुई तो विक्रांत की माँ ने बस एक ही रट लगा रखी थी कि बस मुझे पोता ही चाहिए जो मेरे विक्रांत के वंश को बढ़ाएगा। विक्रांत के संबंध ऐसे परिवार से था जहां आज भी बेटियों से ज्यादा बेटों को अहमियत दी जाती थी। विक्रांत को अपनी माँ की सोच पर बहुत दुख हुआ था। आज भगवान ने विक्रांत को दूसरी बेटी भी दे दी थी। विक्रांत बेटी को पकड़े कितना खुश हो गया था, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया था। विक्रांत ने अपने दिल को समझाया और राधिका के पास कमरे में चला गया। राधिका होश में आ चुकी थी। विक्रांत उसे देखकर मुस्कुराया, मगर राधिका के चेहरे पर एक डर सा छाया हुआ था। उसे बार बार सास की दी हुई धमकी याद आ रही थी। जब से वह दूसरी बार उम्मीद से थी, उसकी सास आए दिन धमकाती रहती थी कि अगर इस बार मुझे बेटा पैदा करके ना दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को घर से निकाल दूंगी या फिर विक्रांत की दूसरी शादी करवा दूंगी। वो विक्रांत को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि सास ने सख्ती से मना कर रखा था कि विक्रांत को कुछ मत बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरते डरते वह अपनी बेटी को लेकर विक्रांत के साथ अपने घर पहुंची थी। सास आंगन में पलके बिछाए बैठी पोते के आने का इंतजार कर रही थी। विक्रांत बेटी को गोद में उठाकर अंदर दाखिल हुआ तो मुस्कुराकर अपनी माँ को बच्ची को पकड़ाते हुए बोला, बधाई हो मम्मी जी, आप एक बार फिर से पोती की दादी बन गई हैं। यह सुनकर विक्रांत की माँ झटके से उठ खड़ी हुई। उनके हाथ से विक्रांत ने अगर बच्ची को न पकड़ा होता तो शायद बच्ची जमीन पर गिर गई होती। राधिका और विक्रांत का दिल एक पल के लिए कांप गया था। विक्रांत की माँ अविश्वास से बोली, क्या क्या कहा तुमने? विक्रांत यह बेटा है या बेटी? जरा दोबारा तो बता। विक्रांत हड़बड़ा कर बोला, मम्मी जी, आपकी बहू ने बेटी को जन्म दिया है। इतना सुनना था कि विक्रांत की माँ सदमे से वापस पलंग पर गिर गई। उन्होंने तो अपनी पोती को एक बार भी देखना गवारा नहीं किया। कहने लगी, फिर से बेटी? मुझे तो लगता है विक्रांत, बिना अपने पोते का मुंह देखे ही दुनिया से चली जाऊंगी। उन्होंने रोना धोना मचा दिया। विक्रांत तो उनका शोर सुनकर परेशान हो गया। अपनी बेटी को अपने गोद से राधिका को दे दी। राधिका डरी सहमी से खड़ी हुई थी, जैसे उससे कितना बड़ा जुर्म हो गया हो। इससे पहले कि विक्रांत अपनी माँ से कुछ कहता, उससे पहले ही वो अपने आप को संभालते हुए न जाने क्या बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। विक्रांत ने अपनी माँ को समझाना चाहा, लेकिन वो उल्टा ही उसे समझाने बैठ गई कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो तुम्हारे लिए इस लड़की को चुन लिया, ये तो बस बेटियां ही पैदा कर सकती है। अच्छा खासा इसका रिश्ता इसके आशिक के साथ हो रहा था, मगर मैंने ही उसे यहाँ तुम्हारे साथ ब्याह दिया। विक्रांत की माँ पागलों जैसी बातें कर रही थी।
विक्रांत आंखें फाड़े अपनी माँ के शब्दों को सुन रहा था। राधिका जैसे भी थी, उसकी पत्नी थी और अब उसकी बच्चों की माँ भी थी। उसके अतीत में कौन था कौन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि राधिका ने शादी के बाद पत्नी होने के सारे हक पूरे किए थे और विक्रांत से बहुत ही मोहब्बत भी करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। राधिका रोते हुए विक्रांत के पास आई और कहने लगी, विक्रांत, मेरा विश्वास करें, मेरी जिंदगी में आपके अलावा न पहले कोई था, ना ही आपके बाद कोई और हो सकता है। माँ से कहें मुझ पे इतना घटिया इल्जाम न लगाएं। विक्रांत ने राधिका से कहा, मैं कभी भी तुम पर शक नहीं कर सकता। फिर अपनी माँ से कहा, माँ, राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। उसने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे बहुत प्यार करती है और अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती है। उसने राधिका को भी विश्वास दिलाया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तुम पर, अपनी बच्चियों पर आँच नहीं आने दूंगा। कुछ दिन तो विक्रांत की माँ नाराज रही, मगर शायद बेटे की बातों से उनका दिल मोम हो गया था। उन्होंने अपना व्यवहार अपनी बहू और पोतियों के प्रति कुछ बेहतर कर लिया था। घर का माहौल धीरे धीरे खुशगवार हो रहा था। यहाँ रहकर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। जैसे बच्चियां बड़ी हो रही थीं, उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। एक छोटे से दुकान की कमाई से वह अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकता था। इसलिए विक्रांत ने सऊदी जाने का फैसला कर लिया। जब उसने अपने फैसले से अपनी माँ को आगाह किया था, पहले तो माँ ने जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर मान गई। 1 महीने के अंदर अंदर विक्रांत ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर माँ, अपनी पत्नी और बच्चियों को छोड़कर सऊदी चला गया। जाने से पहले बच्चियों को ढेर सारा प्यार किया था। उनसे कहा था कि मम्मी को तंग मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आऊंगा। उसने राधिका को भी कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। न जाने क्यों विक्रांत के दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे, जैसे कि वह दोबारा अपने बच्चियों को नहीं देख पाएगा। खैर, विक्रांत सबसे मिलकर सऊदी को रवाना हो गया। राधिका, 3 साल की स्नेहा और 1 साल की पीहू को लिए विक्रांत के जाने के बाद दुखी बैठी थी कि सास ने आंख चढ़ाते हुए उन्हें झिड़क दिया। अब बेटा नहीं था, इसलिए वह अपनी पोती और राधिका के साथ दिखावे का व्यवहार नहीं कर सकती थी। बेटे के जाते ही उन्होंने बहू और बच्चियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। छोटी पीहू अगर रोने लगती तो सास बगैर तरस खाए नन्ही से जान को थप्पड़ मारकर चुप करा देती। उनकी जुल्मों की कोई हद नहीं थी। अगर राधिका किसी काम में बिजी होती तो वह अपनी पोतियों के मुंह में मिर्ची डालकर उन्हें तड़पता हुआ छोड़ देती थी। उन्हें पोतियों को तड़पता देखकर न जाने क्यों अजीब सा सुकून मिला करता था। उनका कहना था कि तुम दोनों मेरे पोते को खा गई हो। अगर तुम दोनों इस दुनिया में ना आती तो शायद आज मेरा वारिस मेरे सामने मौजूद होता। तुमने मेरे पोते की जगह ली है। वह शायद धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही थी। बेचारी बच्चियां दादी का जुल्म माँ को भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। बड़ी स्नेहा 3 साल की और छोटी पीहू 1 साल की थी। विक्रांत जब भी कॉल करता तो विक्रांत की माँ खुद ही बात किया करती थी। अगर विक्रांत राधिका से बात करने को कहता तो विक्रांत की माँ यह कहकर डाल देती कि वह तो अपने मायके गई है, कभी कहती कि नहाने गई है और कभी कभी जब बात करवाती तो वहीं पर खड़ी रहती थी। विक्रांत को गए कुछ महीने गुजर चुके थे। एक दिन विक्रांत की माँ ने राधिका से कहा कि आज मेरे लिए पनीर बनाओ, मैं तब तक बच्चियों के साथ तुम्हारी माँ के घर होकर आती हूँ। बच्चियां नानी के घर जाएंगी तो खुश हो जाएंगी। राधिका ने जब अपनी सास का बदला हुआ अंदाज देखा तो खुशी से चहक उठी थी। उसने बच्चियों को तैयार किया और अपनी सास के साथ भेज दिया और खुशी खुशी पनीर बनाकर फ्री हुई ही थी कि गली से एक शोर उठा था। उसका दिल कांप गया था। यह तो उसकी सास की रोने चिल्लाने की आवाज थी। राधिका एक पल की भी देरी किए बाहर की तरफ भागी। गली में राधिका की सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनका हुलिया बिखरा हुआ था। मगर राधिका को धक्का तो तब लगा जब उसने देखा कि सास के साथ ना तो स्नेहा थी और ना ही पीहू।
राधिका के होश उड़ चुके थे। वो चीखते हुए अपनी सास की तरफ बढ़ी और पूछने लगी, मेरी बेटियां कहाँ हैं? मैंने उन्हें आपके साथ भेजा था। राधिका के सवाल पर राधिका की सास राधिका के गले लग गई और रोते हुए बोली कि राधिका, तुम्हारी बच्चियों को कोई उठाकर ले गया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की है। देखो मेरे हाथ छिल गए हैं। वो लोग मुझे धक्का देकर दोनों बच्चियों को छीनकर गाड़ी में बैठा कर ले गए। सास के शब्द राधिका पर पहाड़ बनकर टूटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पागलों की तरह नहीं में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रही हैं। आप उन्हें मेरी माँ के घर ही छोड़कर आई होंगी। ऐसे कैसे कोई भी मेरी बच्चियों को छीन कर ले जाएगा? मेरी बच्चियों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी गली में शोर मच गया था, मगर राधिका की सास रोते हुए राधिका को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि दो लोग गाड़ी पर थे और जैसे ही गाड़ी उनके पास से गुजरी तो गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला और बच्चियों को गाड़ी में बिठा कर ले गए। मैंने छुड़ाना चाहा तो मुझे धक्का दे दिया। मेरे हाथ से बच्चियों को जबरदस्ती छीन लिया और भाग गए। राधिका होश खो बैठी थी। उसने एक पल की देरी किए बगैर उधर ही भागना शुरू कर दिया जिस तरफ राधिका की सास ने बताया था कि इधर से वो लोग बच्चियों को लेकर गए थे। राधिका की सास वापस घर आ चुकी थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह कितना बड़ा खेल खेल चुकी हैं। दूसरी तरफ राधिका यूं ही नंगे पैर गलियों में भाग भाग कर अपनी बच्चियों को आवाजें दे रही थी। कभी स्नेहा को आवाज देती तो कभी पीहू को पुकारती, मगर वह यहाँ होती तो उसे जवाब मिलता। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को रोक रोक कर बच्चियों के हुलिये बताती और उनके बारे में पूछती कि किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है। राधिका एकदम से बावली सी हो गई थी। राधिका की सास ने अपनी आवाज को थोड़ा दुख भरी बनाया और अपने बेटे को फोन करने लगी कि राधिका बच्चियों को लेकर अपनी माँ के घर गई थी। न जाने बच्चियों को कहीं छोड़कर आ गई है और अब खुद ही वापस आ गई और कह रही है कि बच्चियों को कोई उठाकर ले गया। अब मैं बुढ़िया कहाँ कहाँ जाकर किस किस सड़क की खाक छानकर तुम्हारी बच्चियों को ढूंढती फिरूंगी। अपनी माँ के शब्द सुनकर विक्रांत की आत्मा कांप उठी। उसकी एक जोरदार चीख निकल आई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बच्चियां उससे बिछड़ गई हैं। इतनी दूर बैठकर यह खबर सुनते ही उसका सिर चकरा गया था। वह तड़प उठा था। न जाने उसकी बेटियां किस हाल में होंगी। वो रोते हुए अपनी माँ को कह रहा था कि माँ, आप पूरी कोशिश करो और मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालो। मैं भी यहाँ से आने की कोशिश करता हूँ। विक्रांत की माँ ने सुकून से मुस्कुराते हुए फोन कट कर दिया था। 3-4 दिन गुजर गए थे। विक्रांत को छुट्टी नहीं मिल रही थी। फोन करके अपनी माँ को अपनी मजबूरी बताई कि मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरा पासपोर्ट भी मेरे ऑनर के पास है। मैं अपने बॉस से विनती करता रह गया, लेकिन मेरा पासपोर्ट वापस नहीं मिला क्योंकि 2 साल का एग्रीमेंट लिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से अनजान था कि बच्चियां अगवा नहीं हुई हैं, बल्कि उसकी माँ ने 2 बेऔलाद पति पत्नी से लाखों रुपए लेकर उन्हें बेच दिया था। राधिका सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। उसे अब कुछ भी होश नहीं था। हर किसी से अपने बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। उसे क्या मालूम था कि सारा खेल उसकी सास ने खेला हुआ है। जब बच्चियां 2-3 दिन तक ना मिली तो एक रात राधिका इतना चीख चीख कर रोई कि बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सड़क किनारे पर पड़ी हुई थी। किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वह हर गुजरती गाड़ी को रोक रोक कर गाड़ी वाले का गिरेबान पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती और कहती थी, कहाँ है मेरी बच्चियां? मुझे मेरी बेटियां वापस कर दो। लोग उसे पागल कहकर पत्थर मारने लगते थे। कभी उसके सर से खून बहने लगता तो कभी उसके हाथ जख्मी हो जाते। राधिका को घर से गए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब से बच्चियां गायब हुई थीं, वह भी घर नहीं लौटी थी। विक्रांत अलग सूली पर लटका हुआ था। रह रहकर उसे बच्चियों का ख्याल आता था। तभी उसकी माँ ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा था जब माँ ने बहुत गुस्से भरे शब्दों में कहा कि राधिका अपने आशिक के साथ भाग गई है।
मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की को ले आई। काश मैं राधिका की जगह किसी और लड़की से तुम्हारी शादी कर देती तो यह सब कुछ नहीं होता। विक्रांत बेबसी से अपने बाल नोच रहा था और रो रहा था। वो अपनी माँ की एक एक शब्द पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा था। कई दिन तक वो सदमे की हालत में रहा। उसे काम से छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। वह बीमार हो गया। कई महीने तक वह सदमे की हालत में अस्पताल में पड़ा रहा। काश ये सब कहने से पहले विक्रांत की माँ एक बार सोच लेती कि उसकी बहू और पोती की जिंदगी नहीं बल्कि उनके बेटे की जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर होगा। विक्रांत की तो कुल कायनात ही राधिका और उसकी बेटियां थीं। कुछ समय और गुजरा। धीरे धीरे सब रूटीन पर आने लगा था। विक्रांत काफी हद तक खुद को संभाल चुका था, लेकिन अब उसका इंडिया जाने का कोई मन नहीं था। 2 साल के बजाय अब 4 साल सऊदी से वापस इंडिया आया था। जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सबसे पहले राधिका की याद आई थी और फिर अपनी बेटियां, जो न जाने इन 5 सालों में जिंदा भी थीं या नहीं। विक्रांत के आते ही जो थोड़ा बहुत राधिका के लिए दिल में जगह बनी थी, माँ ने वह भी खत्म कर दी। उन्होंने आखिर हद तक बेटे को विश्वास दिला दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए गलत चुनाव थी। अब अपनी जिंदगी उस मनहूस और बद किरदार के लिए बर्बाद मत करो, बल्कि नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। आज से पहले भी विक्रांत अपनी माँ की बातें मानता आया था। उन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन दिल इस खुशी पर राजी नहीं था। मगर माँ की जिद के आगे मान ही गया। माँ जैसी भी थी, माँ ही थी। पुरानी सोच रखने वाली औरत यह समझ रही थी कि अब दूसरी पत्नी से जरूर विक्रांत को बेटा होगा। कुछ दिनों में उन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर विक्रांत की दूसरी शादी सीमा से तय कर दी गई। विक्रांत किसी कठपुतली की तरह अपनी माँ की सारी बातें मान रहा था। जब भी उसे अकेले में मौका मिलता तो वह अपनी बच्चियों की तस्वीर को देखकर बेआवाज रोता रहता। राधिका से तो उसे सख्त नफरत हो चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चियों की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर वह इन 4 सालों में से किसी को नहीं मिली। शादी के दिन आया तो विक्रांत की माँ कुछ खास मेहमानों को साथ लेकर अपनी बहू को विदा कराने पहुंच गई और शादी होते समय कुछ ही पलों में विक्रांत के दिलो दिमाग में राधिका के साथ गुजरा एक एक पल याद आ गया। उसका हलक तक कड़वा होने लगा था। उसके आंसू गले में उतर रहे थे। उसने मुश्किल हालात में सीमा से शादी की थी। बस एक बेबस सी नजर अपनी माँ पर जरूर डाली थी, जो अपने बेटे की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ कर जश्न मना रही थी। विक्रांत के दिल में एक पल के लिए राधिका की तस्वीर जरूर उभर आई थी, जब वह अपनी दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर गले लगा रहा था। यह दृश्य भी उसे खून के आंसू रुला रहा था, मगर उसने अगले ही सर को झटक कर आने वाले हालातों के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उसने एक नज़र अपनी नई पत्नी पर डाली, जिसके साथ अब उसे जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। विदाई का समय हुआ तो विक्रांत की माँ अपनी नई बहू और बेटे को लेकर घर की तरफ जाने लगी, तो रास्ते में गाड़ी से एक भिखारन टकराते टकराते बची। जब विक्रांत ने उसे देखा तो होश खो बैठा। ये तो राधिका थी, जो पागल हो चुकी थी। अभी वो विक्रांत का गिरेबान पकड़कर अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी कि मेरी बच्चियों को क्यों उठा कर ले गए हो? बताओ, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? यह कुछ लाइन जो राधिका को रट गई थी। हर गाड़ी वाले से यही पूछा करती थी। विक्रांत की माँ राधिका को देखकर बौखला गई थी। विक्रांत राधिका की हालत देखकर रोने लगा। जल्दी से राधिका को गाड़ी में डाला और उसे अस्पताल ले गया। वहां पर उसने राधिका का इलाज करवाया। सीमा को जब सारे मामले के बारे में पता चला तो उसने खुद ही मंगलसूत्र उतारकर विक्रांत के हाथ में रख दिया। कहने लगी कि इस पे राधिका का हक है, तुम अपनी पत्नी राधिका के साथ खुश रहो। कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर बनवाकर विक्रांत ने सीमा को तलाक दे दी। जिस तरह से राधिका पागलों की तरह अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी, उसे विश्वास हो गया था कि अब तक राधिका पर क्या बीत चुकी है। उसने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। पहले तो वो कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन फिर विक्रांत ने कहा, अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो मैं अभी इसी वक्त आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मजबूरन विक्रांत की माँ को सच्चाई बतानी पड़ी। राधिका को ठीक करवाने के लिए विक्रांत ने अपनी पूरी जान लगा दी। धीरे धीरे राधिका की हालत सुधरने लगी थी। अब वो विक्रांत को पहचानने लगी थी
और जिस दिन उसने पूरी तरह विक्रांत को पहचाना, वो तड़प कर विक्रांत के गले लग गई थी। रो रो कर बताने लगी कि विक्रांत, हमारी बच्चियां कहीं खो गई हैं। प्लीज मेरी बच्चियों को कहीं से ढूंढ कर ले आओ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। विक्रांत ने राधिका को गले से लगाकर उसे तसल्ली दी कि मैं अपनी बच्चियों को जल्द ही ढूंढ लूंगा। वो अपनी माँ से बार बार पूछ रहा था कि बच्चियां कहाँ हैं, लेकिन विक्रांत की माँ भी ठीठ बन गई थी। वो बच्चियों के बारे में नहीं बता रही थी और फिर भगवान का कहर उसकी माँ पर टूट पड़ा। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि माँ को कैंसर हो चुका है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। जब विक्रांत की माँ को विश्वास हो गया कि अब वो नहीं बचेंगी, तो उसने रोते हुए सारी हकीकत बता दी। उसने बता दिया कि बच्चियां किसको दी है। विक्रांत की मां ने राधिका और विक्रांत से माफी मांगी। विक्रांत अपनी बेटियों को वापस ले आया। राधिका दीवानों की तरह अपनी बच्चियों को चूम रही थी। विक्रांत को अपनी मां की इन हरकतों पर बहुत अफसोस था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां के आखिरी दिनों में खूब सेवा की थी, लेकिन मां को माफ नहीं कर सका था। विक्रांत और राधिका अब अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।